हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं सीएसएस टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 1 आईटी, एचएससी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए कॉमन चैप्टर है, उसमें सीएसएस टॉपिक हम लोग आज करेंगे। तो सीएसएस के लिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है। सीएसएस इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, इसका फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीएसएस स्टैंड्स फॉर डैश बी एक फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकते हैं। सो सीएसएस इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। और यहाँ पे हम लोग करते क्या है, मोस्टली अगर मैं H1 की बात करूँ, बोल्ड टैग की बात करूँ, किसी भी एक टैग की बात करूँ, तो टैग की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे कि मैं H1 की बात करूँ तो वो लार्जेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग है, H6 की बात करूँ तो वो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग है। तो हर एक टैग, P फॉर पैराग्राफ, B फॉर बोल्ड, देन इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत सारे टैग्स है हमारे पास, टेबल टैग है। तो ये सारे टैग्स की अपनी एक स्पेशलिटी है। फॉर्म टैग का भी एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि जब आपको फॉर्म्स क्रिएट करने तो फॉर्म टैग ही हेल्प करेगा। जब आपको टेबल क्रिएट करना है तो टेबल टैग ही हेल्प करेगा। जब आपको हेडिंग्स प्लेस करना है तो हेडिंग टैग ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, और एक चीज है कि जब सीएसएस यूज करते हैं तो सीएसएस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो, सीएसएस में हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं टैग के ऊपर। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि जैसे कि H1 एक लार्जेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा आइडेंटिटी है ही नहीं। तो उसको अगर हमें अलाइनमेंट देनी है, उसको कलरिंग करना है, उसके फॉन्ट स्टाइल्स को इंप्रूव करना है, तो ये सब चीजें हम लोग सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। तो सीएसएस विल गिव एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी टू द टैग। टैग की आइडेंटिटी जो है वो है, जैसे कि H1 अगर लार्जेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग है तो है, बट उसको अगर इंप्रोवाइज करना है, उसको अगर हमें और इनहांस करना है तो प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी, और वो प्रॉपर्टीज हम लोग सीएसएस के थ्रू दे सकते हैं। तो 12th की जो फर्स्ट चैप्टर है एडवांस वेब डिजाइनिंग, जो कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में है, तो उसमें आपको सीएसएस टॉपिक सेकंड मिलेगा आफ्टर फॉर्म। फॉर्म के कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे स्टार्ट में, फॉर्म में हम लोग कैसे एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हैं, कैसे कोडिंग कर सकते हैं, मैंने थियोरेटिकली भी बताया था एंड प्रैक्टिकली भी उस पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट करके दिखाया था। अभी सीएसएस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि एक सीएसएस का 5 मार्क्स का प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 8 में आता ही है। कॉमर्स स्टूडेंट्स को दोनों भी HTML के प्रोग्राम होंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, और साइंस स्टूडेंट को एक HTML का और एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम होगा। तो ये कंटेंट जो है ये आपको पता होना चाहिए कि बाइफर्गेशंस कैसे। तो सीएसएस 3 टाइप्स का होता है स्टूडेंट। सीएसएस 3 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सटर्नल, सेकेंड होता है इंटरनल, एंड थर्ड होता है इनलाइन। तो चैप्टर में आपको ये 3 टाइप के सीएसएस के एग्जांपल्स भी दिए टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, और इससे पहले समझना होगा कि आपको 1 बाय 1 सीएसएस होता क्या है और सीएसएस के टाइप्स क्यों अलग है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस, जहां पे आप प्रोग्राम जब सेव करते हो, ये एक चीज याद रखना आपको कि .css ये हर सीएसएस फाइल का एक्सटेंशन होता है, जो एक्सटर्नल सीएसएस की बात कर रहा हूं। इंटरनल सीएसएस HTML के कोड के अंदर ही होता है, इनलाइन भी HTML के कोड के अंदर होता है। तो ये दोनों प्रोग्राम्स आप जब सेव करोगे तो .html ही यूज करोगे, ठीक है। जब एक्सटर्नल सीएसएस यूज करेंगे हम लोग तो .css यूज करते हैं। तो 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप जो है एक्सटर्नल, जो एक एक्सटर्नली प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। इंटरनल हम लोग विद इन बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर मोस्टली यहाँ पे मैं एग्जांपल देके ही आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल देखेंगे। इंटरनल में आपको करना क्या है, आपको कोडिंग पता होना चाहिए। देखो, सीएसएस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होना चाहिए सिलेक्टर और दूसरा होना चाहिए डिक्लेरेशन, या फिर हम बोलते हैं कि सीएसएस के 2 रूल्स है, डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो देयर आर क्वेश्चंस लाइक कि सीएसएस हैज गॉट हाउ मेनी रूल्स। तो सीएसएस के 2 रूल्स है। सीएसएस का पहला रूल है कि सिलेक्टर होना चाहिए, सीएसएस का दूसरा रूल है कि डिक्लेरेशन ब्लॉक, जहां पे हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं, वो होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सीएसएस एक्चुअली कास्केडिंग स्टाइल शीट है। हर टैग को इंप्रोवाइज करने के लिए, उसको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देने के लिए हम लोग सीएसएस यूज करते हैं। एंड सीएसएस में 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। सीएसएस का जो रूल है, रूल ऑफ डिक्लेयरिंग सीएसएस और यूजिंग सीएसएस, पहले तो सिलेक्टर एक रूल है, सेकेंड रूल है डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो मैं एक छोटा सा आपको प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल बता दो। जैसे कि मैं अगर इंटरनल सीएसएस करना चाहता हूं तो एक सिंपल कोड लेते हैं कि हम लोग हेडिंग टैग लेंगे H1 और उसको कलर देना चाहते हैं, मतलब कलर पहले ही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि उसका कलर होगा ब्लू।
तो ये कलर हमें अप्लाई करना है CSS के थ्रू। तो इसके लिए जब कोडिंग करेंगे तो कोड में यहाँ पे अभी लिख रहा हूं। तो कोडिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टैग जो होता है वो डॉक टाइप HTML ही होता है, ठीक है। सबसे पहला टैग होता है डॉक टाइप HTML, फिर उसके बाद आप लिखोगे HTML। ये जो एग्जांपल है वो है इंटरनल CSS का। प्रोग्राम की जो मार्किंग स्कीम है उसकी कैपेसिटी है 5 मार्क्स की। सो इंटरनल CSS में डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। मैं टाइटल दे रहा हूं वेब पेज, टाइटल क्लोज। तो अभी क्या करना है हमें, टाइटल जब क्लोज होगा, हेड क्लोज नहीं करोगे आप लोग। इंटरनल CSS में आपको हेड क्लोज नहीं करना है। हेड के अंदर इंटरनल CSS में आपको स्टाइल टैग लेना है। तो आप प्रोग्राम में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टाइल टैग जहां पे आपको दिखा, स्टाइल टैग इज द आइडेंटिटी ऑफ इंटरनल CSS। मतलब हेड के अंदर ही हम लोग हेड क्लोज नहीं कर रहे, हेड के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टाइल टैग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी आपको डेकोरेट क्या करना है, H1 को ब्लू कलर देना। आप प्री डिसाइड कर रहे हो कि H1 आपका ब्लू कलर का होगा, तो H1 ब्लू कलर होने के लिए हमें प्रॉपर्टीज लिखने पड़ेंगे। पहली बात तो रूल नंबर 1 सिलेक्टर होना चाहिए। अभी सिलेक्टर क्या होता है, कोई भी टैग जिसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वो सिलेक्टर है। तो अगर मैं बोल्ड टैग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो बोल्ड टैग सिलेक्टर है। अगर आप H1 के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो H1 सिलेक्टर है। पैराग्राफ टैग के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो पैराग्राफ सब सिलेक्टर है। तो आपको सिलेक्टर क्या है पता होना चाहिए। सिलेक्टर इज द टैग दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर अप्लाइंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम लोग सिलेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे केस में, जो इंटरनल CSS के केस में, हम लोग H1 को सिलेक्टर ले रहे हैं। तो H1 एज अ टैग बॉडी टैग में डिक्लेयर करेंगे, बट यहाँ पे सिलेक्टर के लिए H1 ही लिखेंगे। सो H1 को एंगल ब्रैकेट नहीं देना आपको, H1 को एज इट इज लिखो और फिर करली ब्रैकेट लो जिसके अंदर हम डिक्लेरेशन ब्लॉक मतलब प्रॉपर्टीज देंगे। हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है, COLOR कलर, और वो भी कलर कौन सा देना है, ब्लू। दो तरीके, एक ही प्रॉपर्टी यूज किया। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होते तो हर प्रॉपर्टी के बाद हम लोग सेमीकोलन देते हैं। बुक में आपको और एक चीज दिखेगी कि सिंगल प्रॉपर्टी के बाद भी आप सेमीकोलन दे सकते हो। तो ये जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम लोग, और ये जो है वो टैग एज ए सिलेक्टर है। तो H1 की प्रॉपर्टी कलर ब्लू सेट की हम लोग ने। ब्लू इज द वैल्यू, कलर इज द प्रॉपर्टी एंड H1 इज द सिलेक्टर। तो अभी हमने सिर्फ H1 डेकोरेट करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इतनी प्रॉपर्टी लिख के स्टाइल को क्लोज कर रहा हूं। तो स्टाइल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि स्टाइल टैग हम लोगों ने हेड के अंदर लिया था, अभी हेड क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको इंप्लीमेंट करना है इंटरनल CSS में। स्टाइल टैग लोगे, हेड क्लोज नहीं करना है, हेड के अंदर ही लोगे। फिर आप H1 एज ए सिलेक्टर, मतलब कोई भी टैग लोगे तो उसको सिलेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे H1 सिलेक्टर है बट विदाउट एंगल ब्रैकेट। फिर आप करली ब्रैकेट दोगे, उसमें प्रॉपर्टी लिखोगे, और प्रॉपर्टी में इक्वल टू यूज नहीं करोगे। कलर के बाद मैंने इक्वल टू यूज नहीं किया, क्या यूज किया है, कोलन। और प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद सेमीकोलन। ये आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। सेकंड बॉडी टैग यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे मैंने सिलेक्टर H1 लिया है तो नीचे उसका टैग होना चाहिए, क्योंकि टैग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये तो सिलेक्टर है जिसको हमने सिलेक्ट किया, बट उसका टैग भी नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप बोल्ड टैग लेते हो तो नीचे B टैग होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेते हो, P लेते हो सिलेक्टर, तो नीचे P का टैग होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, H1 ले रहा हूँ और एक वर्ड लिख रहा हूँ उसके अंदर, वेलकम, H1 क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज एंड लास्ट में HTML क्लोज। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देखते हो तो इस प्रोग्राम में मैंने स्टाइल टैग यूज किया, जो कि इंटरनल CSS का आपको इंप्लीमेंटेशन करना होगा तो स्टाइल टैग लेना पड़ता है, बट हेड को क्लोज नहीं करोगे। सपोज आपको H1 डेकोरेट करना है तो H1 को विदाउट एंगल ब्रैकेट लिखा तो H1 सिलेक्टर है, और प्रॉपर्टी लिखने के लिए हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज में वैल्यू लिखने के लिए कोलन यूज करते हैं। इक्वल टू यूज करोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे, आपका कोड भी आउटपुट नहीं देगा प्रॉपरली। स्टाइल को मैंने क्लोज किया, फिर हेड को क्लोज किया। इसका मतलब इंटरनल CSS हम लोग हेड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड, बॉडी टैग के अंदर मैंने वही टैग लिया जिसका सिलेक्टर लिया, मतलब ऊपर अगर H1 लिया तो नीचे H1 का टैग होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर आउटपुट कैसे दिखेगा, तो आउटपुट में ये जो वर्ड मैंने H1 के अंदर वेलकम लिखा है वो ब्लू कलर में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कलर क्या सेट किया है, ब्लू।
तो प्रॉपर्टीज देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टीज देने के लिए आपको कोडिंग पता होनी चाहिए। अभी ये जो कोड है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसका मैं वीडियो, दूसरा वीडियो जहां पे आप आउटपुट कैसे इसका क्रिएट करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो वीडियो सीरीज स्टूडेंट कैसे रहेगी, एक थियरी लेक्चर, उसी थियरी लेक्चर का एक प्रैक्टिकल सेशन। तो ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप खुद भी प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, और वीडियो देखने के बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा कि ये सारी चीजें मोस्टली क्लासरूम्स में टीचर बताएंगे आपको, बट उस टाइम पे वो विजुअलाइज नहीं होगा। तो मैं साइमल्टेनियसली क्या कर रहा हूँ, एक लेक्चर एक प्रैक्टिकल, एक लेक्चर एक प्रैक्टिकल, ऐसे आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कि ये चीजें प्रैक्टिकली भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ आपको। यही सेम कोड एक नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, जिसका आउटपुट यहाँ पे ब्लू आएगा। सो आई होप ये वीडियो जो सीएसएस का इंट्रोडक्टरी है, जिसमें हमने सीएसएस टॉपिक स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 का, उसमें इंटरनल सीएसएस का एक मैंने एग्जांपल लिया, फिर हमें डिस्कस भी करना है इनलाइन एंड एक्सटर्नल, तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और इस टॉपिक का वेटेज आप पकड़ के चलो 5 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 8 में, जहां पे आप डायरेक्टली 5 मार्क्स का एक कोड मिलेगा और कोडिंग स्टेटमेंट्स के हिसाब से जाएंगे। फर्स्ट वी विल कंप्लीट द चैप्टर, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेटमेंट्स के थ्रू कोडिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेटेजी वाइज। बट आई होप ये सीएसएस का टॉपिक आपको समझा है। अगर ये आपको टॉपिक समझा है तो प्लीज इसको इंप्लीमेंट करो, स्टडी करो, टेक्स्ट बुक्स एंड वीडियोस दोनों कॉम्बिनेशंस रहेंगे तो आपको आईटी में 99-100 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी स्ट्रैटेजी कुछ डिफिकल्ट है, बट आईटी सब्जेक्ट बच्चे लेते तो इसको पढ़ते नहीं है ज्यादा। तो मेरा एक मोटिवेशन ये रहेगा आपको कि आप स्टार्टिंग से इसको ग्रिप में ले लो, मतलब डेली 15 मिनट्स या तो कोड लिख के देखो या तो परफॉर्म करके देखो, आपको मार्क्स अचीव होंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय वीडियोस, एंड जो भी सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप रिवील करेंगे हाउ टू स्टडी दैट चैप्टर्स। एवरी चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।